नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सप्लेन बाय कुश पांडे में। आज हम बात करने जा रहे हैं आदित्य L1 मिशन के बारे में। जैसा आपने थंबनेल पे देखा है, मैंने आपको लिखा है और वो मजाक नहीं लिखा है। कल के मिशन से पहले ये वीडियो ज़रूर देख के जाना। और साथ ही उसमें एक और थंबनेल पे एक वर्ड लिखा है, पापा भी साथ जाएंगे। तो मैं आपके पापा की नहीं बात कर रहा, इनफैक्ट मैं किसी के पापा की नहीं बात कर रहा। और बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो कोई क्लिकबेट नहीं है। पापा नाम का एक चीज़ है इस मिशन में, जिसकी हम बात आपके सामने यहाँ पर करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कुछ और देख रहे हैं मत देखिए उसको। 10 मिनट मेरे को दे दीजिए और ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर एंड तक आपको वीडियो में मज़ा आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा, अपने भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पे। अगर हम बात करें इस मिशन का, तो आदित्य L1 मिशन जो है वो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड मिशन है जो कि सन की स्टडी करेगा। स्पेसक्राफ्ट जो होगा वो एक हेलो ऑर्बिट में, हेलो ऑर्बिट मतलब जो सन का ऑर्बिट है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, लैग्रांजी पॉइंट या लैग्रीन पॉइंट L1, वहाँ पर प्लेस होगा ये स्पेसक्राफ्ट और वहीं से वो स्टडी करेगा सन के एटमॉस्फेयर को, सन के जो पूरा सो क्रोमोस्फियर है, जो सोलर स्फीयर है, उसको स्टडी करेगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट विल बी 1.5 मिलियन किलोमीटर्स। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ हमारे चंद्रयान से, तो करीब 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर डिस्टेंस था जहाँ पर लैंड किया है, जो सन और जो मून और अर्थ का डिस्टेंस था। और ये डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का है, जो उससे करीब 3 गुने से ज़्यादा का है। ठीक है, तो समय लगेगा, करीब 4 महीने का समय लगेगा इसको, और 4 महीने बाद जाकर वो L1 पॉइंट पर प्लेस हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि ये जो आपका सैटेलाइट है, जो आपका स्पेसक्राफ्ट है, ये हेलो ऑर्बिट में L1 पॉइंट पे क्यों जाएगा? उसका रीज़न ये है बिकॉज वहाँ से लगातार वो व्यू कर पाएगा सन को विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम ऑक्यूल्टेशन या एक्लिप्स। बिना किसी व्यवधान के उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो उसको व्यू कर पाएगा। L1 पॉइंट क्या होता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में आगे करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूसली व्यू करेगा, इससे एक बेहतर एडवांटेज मिलेगा ऑन ऑब्जर्विंग द सोलर एक्टिविटीज, और फिर हम समझ पाएंगे स्पेस के वेदर को ऑन अ बेटर बेसिस, ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो वो काम यहाँ पर ये करेगा ताकि बेटर स्टडी कर पाए, बेटर ऑब्जर्वेशन कर पाए ऑफ द सन एंड द सन्स ऑर्बिट, ऑफ द सन्स एंटायर सोलर स्फीयर, क्रोमोस्फियर एंड द एंटायर सन्स एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे अगली बात पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ लीजिएगा। यहाँ जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो मैं सन के आसपास का जो आबो हवा है उसकी बात कर रहा हूँ, मैं अर्थ की बात नहीं कर। तो मैं यहाँ पर क्रोमोस्फियर का यूज़ करूँगा वर्ड, या फिर मैं सोलर स्फीयर का वर्ड यूज़ करूँगा, बिकॉज वो ज़्यादा सही टर्म है वहाँ यूज़ करने के लिए। अब इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च कौन करेगा? ये जिम्मा मिला है भारत के बेहद ही मेहनती, इसे हम वर्कहॉर्स भी कहते हैं, ये है PSLV एक्सेल, वो इसे करेगा, जिसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस लॉन्च में 7 पेलोड स्पेसक्राफ्ट के साथ जाएंगे, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। जनरली पेलोड का मतलब होता है ऐसा कोई चीज़ एक स्पेसक्राफ्ट में खास तौर पे जो बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक चीज़ें हैं उनके अलावा होता है। जैसे कि एक स्पेसक्राफ्ट हुआ, उसका मटेरियल हुआ, उसका सारा इंजन हुआ, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपने क्या ऐड की। फॉर एग्जांपल, अगर अंतरिक्ष में यात्री भी जाएगा तो उस यात्री को भी हम पेलोड कहेंगे। लेकिन ये एक अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स साथ में जा रहे हैं, ना कि कोई ह्यूमन, ना कि कोई इंसान। तो यहाँ से लॉन्च होगा। अगर हम PSLV के पास हल्का सा बात भी कर लें, तो PSLV का टोटल हाइट है 44 मीटर्स का, डायमीटर है 2.8 मीटर। इसके 4 स्टेज में इसका आपका ये लॉन्च होता है। इसके अलावा इसका लिफ्ट ऑफ मास 320 टन का है, और इसमें 1750 kg से kgs का कैपेबिलिटी है टू 600 किलोमीटर। तब तक इतना मास जो है उसको ये आपका लॉन्च कर सकता है। और इसका जो टर्न अराउंड टाइम है फिर से लॉन्च होने का, फिर से रेडी होने का, वो करीब 60 डेज का है। और 1993 में, 1993 में पहली बार PSLV का इस्तेमाल किया गया था। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है जो सन का कोरोना है उसकी हीटिंग, और जो सोलर विंड एक्सेलरेशन है उसको चेक करना। जो सन की मैग्नेटिक कपलिंग होती है, देखिए कपलिंग कभी भी होगी, अगर आसान भाषा में कहूँ तो कपल से, और कपल के लिए 2 लोग चाहिए, हस्बैंड वाइफ,
भाई बहन, माता पिता, है ना। तो वैसे ही कपलिंग की बात यहाँ पर करेंगे तो जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो जब इंटरैक्ट करता है विद द अदर प्लैनेट्स मैग्नेटिक फील्ड या उसके फॉर एग्जांपल अर्थ के एटमॉस्फेयर पुल से या मैग्नेटिक पुल से, तो जो उसके बीच इंटरैक्शन होता है उसको यहाँ पर आसान भाषा में हम कपलिंग कहते हैं। इसके अलावा जो सोलर एटमॉस्फेयर है उसकी भी चेकिंग जो है यहाँ पर की जाएगी। फिर सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन को चेक किया जाएगा, जो सन के आसपास की सोलर विंड्स हैं उनको, और टेम्परेचर एनिसोट्रोपी। अच्छा, अब ये अच्छा वर्ड है, अगर यहाँ पर लिखा होता आइसोट्रोपी तो हम बात कर रहे होते उस पर्टिकुलर चीज़ के विद इन, मतलब अगर ये सन है तो सन के अंदर टेम्परेचर क्या है उसकी बात कर रहे होते, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ किया है वर्ड एनिसोट्रोपी। इसका मतलब क्या है कि जब सन इंटरैक्शन करता है बाकी प्लैनेट से, अर्थ से, तो उसमें क्या टेम्परेचर चेंज आता है, टेम्परेचर वहाँ पर क्या टेम्परेचर डिफरेंस है या टेम्परेचर का जो ऑब्जर्वेशन है उसको चेक किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगा, वी विल ऑल्सो चेक द इनिशिएशन ऑफ द कोरोनल मास इंजेक्शन विच इज ऑल्सो नोन एज CME, उसको चेक करेंगे, और साथ ही साथ जो अर्थ स्पेस, नियर अर्थ स्पेस वेदर है उसको चेक करेंगे। अब CME होता क्या है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये है आपका CME। इसे आप कह सकते हो कि जब सन इजेक्ट करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड को और जब सन प्लाज्मा को अपने सरफेस से इजेक्ट करता है तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली इट इज एन इंजेक्शन और अ ब्लास्ट ऑफ सोलर प्लाज्मा एंड द एम्बेडेड मैग्नेटिक फील्ड। जब इन दोनों का आपका इजेक्शन होगा फ्रॉम द सन, उससे एक बर्स्ट होता है, उससे एक यहाँ पर इजेक्शन होता है, एक तरह का धमाका यहाँ पर होता है, वो जो होता है उस इजेक्शन को हम कहते हैं CME। इसको भी चेक करेगा आपका हमारा आदित्य L1। अब आते हैं कि इसमें कौन कौन से पेलोड हैं, तो कुल मिलाकर 7 पेलोड यहाँ पर गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेलोड जो है दैट इज VLC। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, थंबनेल लिखा भी हुआ है यहाँ पर, एक PAPA पापा करके भी एक पेलोड है, उसकी बात भी 1 बाय 1 आपके साथ करेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं VLC पर। VLC का फुल फॉर्म है विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। बेसिकली ये 16 कोरोना को और जो कोरल मास डायनामिक्स है जो कोरल मास इंजेक्शन डायनामिक्स हैं उनको चेक करेगा। इसे बनाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। फिर है आपका SUIT सूट। सूट एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है, शो है, तो उससे याद करना सूट। 16 अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, वैसे को लोग कहेंगे सूट मतलब सूट्स, तो सूट से याद करना, सूट लिखा है, तेनु सूट कर दा गाने से भी याद कर सकते हो। ये बेसिकली इमेज करेगा सोलर फोटोस्फीयर को और क्रोमोस्फीयर को इन द नियर अल्ट्रा वायलेट। इसे बनाया है इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने। फिर आपका दोस्तों आता है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं सोलेक्स। ठीक है, सोलेक्स जो होगा, और साथ ही में उसके है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका नाम है आपका हेलिओस। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों आपका डिज़ाइन किए गए हैं टू स्टडी द एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम द सन और जो वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज है उसको। इसे बनाया है UR राव के सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु ने। फिर एस्पेक्ट्स पापा, एस्पेक्ट्स अलग है, पापा अलग है। एस्पेक्ट्स का फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और पापा का फुल फॉर्म है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये दोनों ही आपके जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि स्टडी कर पाएँ सोलर विंड को और एनर्जेटिक आयंस को उस एरिया में, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का है उस एरिया में, उस रेंज में, उसको स्टडी करेंगे। एस्पेक्ट्स को दोस्तों डेवलप किया है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद ने, और पापा डेवलप किया है स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम में बेस्ड है। फिर आपका मैग है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपके सामने मैग, ये पापा है। मैग का फुल फॉर्म है मैग्नेटोमीटर। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है स्टोर्ड। स्टोर्ड क्या होगा, जब इस पोजीशन में आपका रहेगा तो इस पोजीशन में आपको जो उसका पोजीशन तब वो वर्क में आएगा जब वो वहाँ जाकर करेगा। तो स्टोर्ड पोजीशन में मैग्नेटोमीटर आपका होगा और वो उसका इस्तेमाल इन सिटू मतलब वहीं पर जाकर किया जाएगा। तो मैग का फुल फॉर्म है मैग्नेटोमीटर। बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया है टू स्टडी द एक्सरे फ्लेयर्स फ्रॉम द सन ओवर अ वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज, और इसे डेवलप किया है लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स बेंगलुरु ने। तो कुल मिलाकर 7 पेलोड्स आपके जा रहे हैं, टोटल 7 पेलोड्स हैं इस मिशन के अंदर। अब आते हैं L1 होता क्या है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं,
अलग अलग L1 पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, जहाँ पर अलग अलग L पॉइंट दिए हुए हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। सवाल बनता है कि सर L1 या L पॉइंट होता क्या? देखिए L1 या फिर L, इसे हम कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट, और L1 कहते हैं लैग्रैंज पॉइंट 1, जो कि उन 5 पॉइंट्स में से है जो कि सन और अर्थ का जो ऑर्बिटल प्लेन है उस रेंज में आप पाते हो। ठीक है, जो उनका ऑर्बिटल प्लेन है उस रेंज में एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं L1। लैग्रैंज पॉइंट्स आर पोजीशंस इन द स्पेस जहां पर कि जो दो सिस्टम्स का, अगर हम यहाँ की बात करें तो अर्थ और सन के बीच जो अट्रैक्शन रिपल्शन है उसकी तादाद सबसे ज़्यादा होती है। इनफैक्ट यहाँ पर इन रीजन्स में जो अट्रैक्शन रिपल्शन है उनके मैग्नेटिक फोर्सेस का उनके बीच वो यहाँ पर सबसे अधिक देखी जाती है। इसीलिए अलग अलग पॉइंट को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। यहाँ पर जो एक अट्रैक्शन रिपल्शन है बिटवीन द टू बॉडीज, इन दिस केस सन एंड अर्थ, वो पाई जाती है। L1 का इस्तेमाल इसे किया जाता है बिकॉज ये एक ऐसा माकूल पॉइंट है जहां से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी ऑब्स्टेकल के कंटिन्यूसली हम सन को स्टडी कर सकते हैं, और इसीलिए इस पॉइंट को रखा जाता है। इससे ना सिर्फ जो स्पेसक्राफ्ट है उसका फ्यूल बचता है, बल्कि हम कंटिन्यूसली जो स्टडी ऑब्जर्वेशन है वो लगातार हम जारी कर सकते हैं। इसलिए हमने L1 पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन भी आपका किसी एंगल से नहीं होता है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि L1 पॉइंट पे ऑलरेडी एक सैटेलाइट जिसका नाम सोहो है, दैट इज द सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, जिसे बनाया है नासा और ESA, जाते यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो वो सैटेलाइट ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस्ड है। ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पर एक सैटेलाइट जा चुकी है। तो ये एक बहुत ही सेफ, आपका सेफ नहीं कहूँगा, एक बहुत ही पहले से किया गया एक आपका जर्नी होगा जो कि L1 तक आपका पहुँचेगा। अब आपका सवाल आएगा सर पहुँचे कैसे? हम अर्थ पे हैं, सन तो आपने खुद ही कहा कितने मिलियन किलोमीटर दूर है। तो कुछ ऐसे वर्क करेगा आपका PSLV जो है, जब PSLV से आपका जो लॉन्च होगा, तो पहला जब लॉन्च होगा और जैसे ही वो जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है अर्थ का, जैसे वो एग्जिट करेगा, वैसे ही जो इस स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिट होगा, जो उसका ओरिएंटेशन होगा, वो एलिप्टिकल हो जाएगा। और जैसे ये इसको एग्जिट करेगा वैसे इसका पहला फेज, दैट इज द क्रूज फेज, स्टार्ट हो जाएगा, जिस फेज में इसका कोशिश होगा कि कैसे जाकर वो L1 पहुंचे। पर जैसे ही वो इसके नज़दीक पहुंचेगा तो वहाँ के L1 ऑर्बिट पे जाकर वहाँ पर वो रोटेट करेगा और फिर जाकर वो L1 पर प्लेस हो जाएगा, और यहाँ से वो कंटिन्यूसली आपका जो है वो स्टडी करेगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका 1.5 मिलियन किलोमीटर्स का है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि, लेकिन ऑब्वियसली बात है लो अर्थ ऑर्बिट में ऑलरेडी कई सैटेलाइट्स हैं, ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बर्डन है, तो यहाँ से सीधे ट्रैवल करना ऑब्वियसली बात है बहुत सिंपल नहीं है। इसलिए ये एक ऐसा वे लेगा जहाँ पर यहाँ पर जाकर एलिप्टिकल फेज में आते आते ये L1 पर जाके पहुँचेगा और वहाँ से फिर वो स्टडी करेगा आपके सन को। ठीक है, तो कुछ ऐसे आपका पूरा ये वर्क करेगा, और इनिशियली वो इस हेलो जो ऑर्बिट है इसमें वो मूव अराउंड करेगा और फिर जाकर L1 पॉइंट पर बेस करके वहाँ से वो कंटिन्यूसली स्टडी करेगा। इसको टाइम लगेगा करीब 4 महीने, और 4 महीने बाद इसकी स्टडी जो है वो आपकी दोस्तों शुरू हो जाएगी। तो ये था डिस्कशन हमारा रिगार्डिंग दी एंटायर आदित्य L1 मिशन। इसके बाहर आपका एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आएगा, और इससे सिंपल तरीके से मैंने बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आ चुका है अब तक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको बहुत पसंद आया है तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड पीस आउट।